नमस्कार दोस्तों, लगातार खबर समय आपको दिखाते रहता है कि शहर में चोरी छिनताई की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई और विशेषकर अगर बात करें हम सिलीगुड़ी शहर के जो खालपड़ा इलाका है इसकी बात करें तो अक्सर कुछ कुछ अंतराल में इस तरह की खबरें सुनी जाती रहती है कि चेन छिनताई हो गई, मोबाइल छिनताई हो गया अथवा पर्स छिनताई हो गया। और इसी कड़ी में कह सकते हैं कि आज फिर अभी कुछ देर पहले ही जो 9 नंबर वार्ड का फायर ब्रिगेड जो रोड है, फायर ब्रिगेड जो गली है, उस गली में अभी कुछ देर पहले ही छिनताई की घटना घटी है, जब बाइक पर सवार कुछ लोग आते हैं और महिला की चेन छीनकर भाग जाते हैं। तो आपसे बता दें फिर एक बार, ये घटना अभी कुछ देर पहले ही खालपड़ा 9 नंबर वार्ड के फायर ब्रिगेड जो रोड है उसमें उसकी बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर ये महिलाएं हैं, इनसे जो अभी कुछ देर पहले ही छिनताई करके भाग गए लोग, पूरा विवरण हम इनसे जानते हैं। पूरा विवरण हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, कितने बजे की है। मैम क्या नाम आपका? भगवती शर्मा। तो क्या हुआ था? हम तो खड़ा था, घड़े के सामने खड़े थे और उधर से 2 मोटरसाइकिल पर 2 लड़का बैठ के आया और इतना तेज से भागा और मेरा यहाँ से चेन लेके ये इतना जोर से तोड़ के भागा कि हमारा तो हाथ भी नहीं आया। तो आपको मतलब आप सोच भी नहीं पाए कि ना हम उसका चेहरा देख सका, ना हम उसको बोला ना सोच सका कि 2 एक चला रहा था, एक पीछे बैठा था। दोनों हेलमेट पहना हुआ था? हाँ दोनों, एक तो टोपी पहना हुआ था, एक हेलमेट पहना हुआ था। तो आप उस समय क्यों बाहर निकले थे? हमने ऐसे निकला घर में से, बोले जाके हम और इनके साथ में जा रहे थे, जो बाहर से आके यहाँ पर हम लोग वो रास्ता पार करेंगे तो हमको खड़ा रहना पड़ेगा टोटो के लिए। तो सामने से टोटो जा रहा था, उधर से मोटरसाइकिल टोटो के साथ में आया, आके बस वो इतना जोर से झपट्टा मारा ना कि बस मेरा तो लेके शूटर हाथ से लेके वो तो लेके हमको ऐसे हम खाली गिरते गिरते बचे। साहब आप निशान देख सकते हैं, छिनताई के निशान। और इस तरह की घटना जो खालपाड़ा में अक्सर इस इलाके में विशेषकर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 25 नंबर वार्डों में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था रात के वक्त ही 10 बजे लगभग मिलनपल्ली के इलाके में भी छिनताई हुई थी। और हम बार बार आप लोग को आगाह भी करते हैं कि आप लोग सावधानी बरतें। हालांकि ये जो महिलाएं हैं इनका कोई दोष नहीं है, सिर्फ अपने घर के सामने बिल्कुल घर के जो इनका घर का दरवाजा है वहाँ पर खड़ी थी। एक और प्रत्यक्षदर्शी है आंटी जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था। आप बांग्ला में बोल सकती हैं? বাংলায় বলি। তো দুইজনে মিলে আমরা জলপাইগুড়ি গেছি। জলপাইগুড়ি পান সুপারি নিয়ে, আমার নাম রমা সরকার। তো জলপাইগুড়ি গিয়ে পান সুপারি নিয়ে এসে এখানে দাঁড়ানিছি। আমার বাড়িতে কেউ নাই, গেটে তালা, আমার ছেলে অফিসে গেছে। তো আমি বললাম তুই বাড়ি যা, আমি যাই। তো বলে কি না দিদি চলো আমার বাড়িতে, চলো চাটা খাইয়ে চলে আসবে। তো আমার ছেলেকে ও বলে কি ওই যে অনিল আসছে, আমার ছেলে অ্যাডভোকেট শিলিগুড়ি কোর্টে। তো দেখতেছি আমি ওদিকে তাকাইছি, ও ওদিকে তাকাইছি। তাকার পরে তারপরে যখন আমি তাকাই আসি ও পুরা জোরে চিল্লাইলো। আমার পাশ দিয়ে 2 জন বাইক নিয়ে চলে গেল। আমি যে চলে গেল 2 জন পায়ে চলে গেল। বাস এই তো একদম গলাতে মানে এমনভাবে ধরছে, সুইটার টানে একদম মালা তো हवा। एक बार फिर हम आते हैं इनके पास में, एक बार आप यहाँ पर आ जाइए। तो आपकी जो चेन थी उसका अनुमानित मूल्य कितना है, कितने की होगी आपकी चेन? 3 भरी की। 3 भरी की? हाँ। यानी कि लगभग 1,20,000 की तो कम से कम होगी। हाँ। आपने इस संबंध में डायरी की है? ये भी बहुत पुरानी चेन है। पुरानी चेन? पूरा आगे की चेन है बाहर है मेरे गन। तो आप कभी इसका रिपोर्ट करने जा रहे हैं? बस अभी डायरी हो तो डायरी देने के लिए। तो देखिए 3 भरी की चेन थी। इनका कहना है कि पुराने ज़माने की भारी चेन थी। 3 भरी की चेन अगर हम आज का बाजार मूल्य अगर समझते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए की वो चेन होती है। और वो छिनताई हो गई है और कह सकते हैं कि बड़ी छिनताई भी हो सकती है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की उसका अनुमानित मूल्य जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य है। और आपसे बताते हैं लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उसे लेकर लोगों में चिंता होना स्वाभाविक है। प्राय सुना जाता है कि इस तरह की घटनाएं होती है लगातार, और बहुत से ऐसे मामले भी आते हैं जब लोग बताते भी नहीं हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन लगातार आप देखेंगे खबर समय के माध्यम से कि इस तरह की घटनाएं हो रही है और खबर समय आप सभी को बार बार आगाह करता है, सूचित करता है, सावधान करता है कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग बचें। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सावधान रहे, क्योंकि इस तरह की बढ़ती घटनाएं लगातार ये घटना हो रही है। दुख की बात है, सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद होने के बावजूद भी प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय शर्मा। संजय जी, यहाँ के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ, ये सामने आशीर्वाद जो मोड़ है ना, वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है 4।
आपने देखने का प्रयास किया पुलिस की? नहीं, अभी मैं जाऊंगा, काउंसिलर से पूछूंगा, बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअली वही लगाया है। तो इसके पहले भी हम लोग का मोहल्ला में 2-3 बार हो चुका है, तो उसके लिए अभी जा रहा हूँ। हाँ, आपने भी कहा कि इस मोहल्ले में कई सुनने वाले कई तरह की घटनाएं घट चुकी है। बहुत बार हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि अपना काउंसिलर जो है उसके आगे भी ऐसी घटना हो चुकी है। प्रदीप गोयल। तो इस तरह की घटनाएं काफी लगभग घटती रहती है। हाँ, हर बार होती ही रहती है। तो क्या आप लोग थाने में शिकायत नहीं करी? इससे पहले भी शिकायत नहीं हुई क्या? अब ये तो फर्स्ट टाइम, अब इसका क्या है तो वो क्या होगा। मैं तो अभी जा रहा हूँ कंप्लेन करने का, तो हम लोग को कुछ पता नहीं। मैं तो अभी जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए कि आज मेरा मम्मी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, और जो चुप रहेगा तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो दर्शकों, हम बार बार आपसे बताते हैं कि देखिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, सावधान रहना चाहिए सभी लोगों को। और अब तो हद हो गई, हद इस बात की होगी कि लोग अपने दरवाजे पर खड़े वहां से चैन की चिंताई हो जा रही है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर मंडल के अध्यक्ष अमित जैन जी हैं, ये भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी स्थानीय निवासी है, इसी वार्ड के निवासी हैं ये। अमित जी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा वाणिज्य केंद्र ये खालपाड़ा के अंदर 9 नंबर वार्ड पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर इनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से थाने को अवगत भी कराया है, प्रशासन को बार बार जनाया है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, आंखों पे पट्टी बांधकर वो बैठा हुआ है। तृणमूल की सरकार चल रही है, वो कहते द्वारे द्वारे सरकार। अगर इस प्रकार से ही सरकार द्वारे द्वारे चल रही है तो मैं कहना चाहता हूँ इसका शासन 3 महीने के आगे ही खत्म कर देना चाहिए। अमित जी, प्राय इस एरिया में, पूरा एरिया में 9 नंबर वार्ड क्या कहें, जो खालपड़ा एरिया है, विशेषकर कि पोस्ट इलाका माना जाता है, इसमें मिलनपल्ली भी शामिल है और अक्सर इस तरह की घटनाएं घट रही है। और तो आपके हिसाब से कौन लोग हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? कोई गिरोह कहेंगे या फिर जो नशाग्रस्त लोग हैं वो लोग? ये विषय पूरा ही तदंतों का है, इंक्वायरी का है। लगातार घटना हो रही है। 9 नंबर वार्ड छिनताई की घटना में मानता हूँ अव्वल नंबर पे आ गया है। लगातार हर दिन एक छिनताई होती है, मोटरसाइकिल खड़ी की खड़ी लोग लेके चल जाते हैं, प्रशासन मूक दर्शक की तरफ बैठा रहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को 48 घंटे के अंदर ये दोषियों का अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपका थाना घेराव करेगी और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। तो आप भारतीय जनता पार्टी इस विषय में क्या करने वाली है? क्या आप लोग हमने 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे के अगर बावजूद भी ये दोषी नहीं पकड़े जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन का कर्मसूची थाने पर रहेगा। थैंक यू अमित जी। धन्यवाद। ठीक है ना, ठीक है। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आपने देखी 9 नंबर वार्ड के फायर ब्रिगेड रोड से। फायर ब्रिगेड बता दें, ये खालपड़ा का इलाका 9 नंबर वार्ड का इलाका है और अक्सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है और ये जो कि एक चिंता का विषय है। और लोगों के साथ ही हम ये भी कहेंगे कि सावधानी का भी विषय है कि आप लोग सावधान रहें और इस तरह की घटनाओं से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस घटना में फिलहाल जो पीड़ित महिला है उसके गले में, जैसा कि उन्होंने बताया है कि 3 भरी सोने की चेन थी, जिसे 2 लोग बाइक पर आए और झपटा मारकर ले गए और ये घटना बिल्कुल इनके घर के सामने की है। तो कह सकते हैं कि अगर आप घर से बाहर भी खड़े होते हैं तो भी सावधान रहें। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।